हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्लास 10 जोन में। आज हम लोग पढ़ने वाला क्लास 10 का मैथ चैप्टर 6.2 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में क्या कर रहा है, आकृति 6.17 1 और 2 में डी ई समांतर है, डी ई समांतर बी सी है। पहला नंबर में ई सी और दूसरा नंबर में ए डी ज्ञात कीजिए। तो पहला नंबर में ई सी ज्ञात करने बोल रहा है और दूसरा नंबर में ए डी ज्ञात करने बोल रहा है। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो पहला नंबर का इसमें ए बी सी त्रिभुज है, उसमें ये बी डी डी ई डी ई जो है बी सी के समांतर है, बी सी के समांतर है। तो इसमें कौन सा निकालने वाला है, ई सी का वैल्यू निकालने वाला है। तो ए डी 1.5 और डी बी 3, ई सी निकालने वाला है। तो आइए इसका सोल्यूशन निकालते हैं। ए डी बराबर 1.5 है, 1.5 बटे डी बी बराबर 3 सेंटीमीटर है, बराबर ए ई बराबर है 1 और ई सी बराबर पता नहीं है, ई सी पता नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब इसका क्रॉस गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। तो 1.5 ई सी बराबर 3 एकम 3, ई सी बराबर 3 बटे 1.5। ये गुना में था, इधर आएगा भाग में, एक पॉइंट कटेगा हटेगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 15 एकम 15, 15 दूनी 30। ई सी का मान कितना आ गया, 2। ये हो गया पहला नंबर आंसर। अब आगे बनाएंगे। अब दूसरा नंबर में क्या कह रहा है, ए बी सी है, ए डी का मान निकालना बोल रहा है, ये सब का मान दिया हुआ है। तो चूँकि ए ट्रायंगल ए बी सी में डी ई समांतर है बी सी के, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। तो ए डी का मान पता नहीं है, तो ए डी लिख देंगे, बटे डी बी का मान है 7.2 बराबर ए ई का मान है 1.8 और ई सी का मान है 5.4 हो गया। अब इसका पॉइंट हटाएंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे, बराबर 18 एकम 18, 18 या 54। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 ए डी बराबर, इसको इससे गुना करेंगे तो 7.2। अब ए डी बराबर 7.2 बटे 3, इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे में 0 आ जाएगा। अब इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा 5, 10, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 1 बचा 12, 2 6 का 12। अब क्या आ गया, 36 बटे 15, 36 बटे 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, पॉइंट 6 बचा, 0 बैठाएंगे पॉइंट के बाद तो 60 हो जाएगा, 15 चौक 60। ए डी बराबर कितना आ गया, 2.4। ये हो गया पहला का दूसरा नंबर आंसर। अब 2 नंबर बनाएंगे। 2 नंबर क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर, ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो पहला नंबर है पी बराबर 3 पॉइंट इतना है, तो इसको पहले सॉल्यूशन करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। अब इसका वैल्यू त्रिभुज में बैठाएंगे। तो आइए पहला नंबर सॉल्यूशन करते हैं। पहला नंबर का पी ई बराबर 3 पॉइंट, त्रिभुज है पी क्यू आर और ये समांतर है ई एफ। तो पी ई बराबर कितना है, 3.9 और ई क्यू बराबर है 3, पी एफ बराबर है 3.6, एफ आर बराबर है 2.4। बोल रहा है इसमें क्या ये समांतर है कि नहीं है। तो इसको देखिए, आज सॉल्यूशन करते हैं। ई एफ समांतर क्यू आर तभी होगा जब
पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर होगा, ये सब बराबर होगा तब। तो देखते हैं पी ई का मान कितना है 3.9, 3.9 बटे ई क्यू का मान है 3 बराबर पी एफ का मान है 3.6 बटे एफ आर का 2.4। इसका पॉइंट हटाएंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे बराबर, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा। अब इसको काटेंगे, 3 एकम 3 0 आ गया, 3 एकम 3 3 तिया 9, 6 चौक 24, 6 छक्का 36, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो ये क्या हो जाएगा 13/10 बराबर 3/2। ये दोनों बराबर नहीं है तो लिखेंगे चूँकि 13/10 बराबर 3/2, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो चूँकि पी ई बटे ई क्यू बराबर नहीं है पी एफ बटे एफ आर, इसलिए ई एफ समांतर नहीं है क्यू आर के। ये हो गया आंसर। अब दूसरा नंबर बनाएंगे। दूसरा नंबर क्या है, पी ई बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू ई बराबर 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ बराबर 8 सेंटीमीटर, आर एफ बराबर 9 सेंटीमीटर। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। ई एफ समांतर क्यू आर तभी समांतर होगा, तभी ई एफ समांतर क्यू आर तभी होगा जब पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर होगा। तो पी ई का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 ई क्यू का मान है 4.5 सेंटीमीटर बराबर पी एफ का मान है 8 सेंटीमीटर और एफ आर का मान है 9 सेंटीमीटर। तो इसका पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा। 8 पंचे 40, 9 बार में 1 कट जाएगा, एक 5 8 40 और 5 9 45, 8/9 बराबर 8/9। ये हो गया बराबर, ये समांतर है, इसका आंसर हो गया दूसरा नंबर का। अब तीसरा नंबर बनाएंगे। तीसरा नंबर में क्या बोल रहा है, पी क्यू बराबर 1.28 है, पी क्यू 1.28 और पी आर बराबर कितना है 2.56, पी ई बराबर 0.18 और पी एफ बराबर 0.36 है। तो आप क्या करेंगे, अब ई क्यू का मान निकालने के लिए पी क्यू में माइनस करेंगे, पी क्यू माइनस पी ई माइनस करेंगे तो ई क्यू का वैल्यू आ जाएगा। टोटल से इसको माइनस कर देंगे तो टोटल कितना 1.28 माइनस 0.18। अब इसको कैसे माइनस करेंगे, 1.28018, 8 से 8 गया 0, 2 से 1 गया 1.1, तो इसको लिख सकते हैं 1.1। इसका वैल्यू 1.1 आ गया। 0 का वैल्यू नहीं होता, मतलब लिख भी सकते हैं नहीं लिख भी सकते हैं। अब क्या निकालेंगे, अब एफ आर निकालेंगे। एफ आर बराबर पूरा माइनस करेंगे, टोटल 2.56 माइनस 0.36, 2.56 माइनस 0.36, 6 में 0 गया 0 आ जाएगा। 5 में 3 घटाएंगे 2.2, तो ये क्या आ गया 2.2 ये आ गया। अब पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। पी ई का मान कितना है 0.18 बटे ई क्यू का मान है 1.1 बराबर पी एफ का मान है 0.36 और एफ आर का मान है 2.2। इसका पॉइंट हटाएंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे तो इसका हटाएंगे तो 1 0 आ जाएगा नीचे में, और इसका हटाएंगे तो इसमें 1 0 आ जाएगा।
अब क्या आ जाएगा, 18/110 बराबर 36/220। 2 एकम 2, 1 बचा 2 8 16, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0। तो 18/110 बराबर 18/110, ये दोनों हो गया बराबर। 18 बटे इतना हो गया। पी ई बटे ई क्यों बराबर है पी एफ बटे एफ आर, इसलिए ई एफ समांतर है क्यू आर के। ये हो गया आंसर। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आते लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें।